हेलो दोस्तों, आज तारीख है 2 अप्रैल 2021, गुड फ्राइडे का दिन। आज सभी सरकारी विभागों में छुट्टी रहेगी क्योंकि एज रंगपंचमी की नहीं, गुड फ्राइडे की। रंगपंचमी की छुट्टी नहीं रहती बट गुड फ्राइडे है इसलिए छुट्टी रहेगी। दिन है शुक्रवार। चलिए न्यूज़ रीडिंग करते हैं। रिकॉर्ड 1.23 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। माल एवं सेवा कर कलेक्शन मार्च में 1,23,902 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार सालाना आधार में इसमें 27% की वृद्धि हुई है। मार्च 2020 में यह 97,590 करोड़ रुपए था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,19,875 करोड़ व फरवरी में 1,13,143 करोड़ रुपए था। अभी आगे भी न्यूज है, इसकी मैं न्यूज आगे भी है, आगे बताऊंगा, इसके विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में तिरुपति मंदिर के लिए ज़मीन दी। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में तिरुपति मंदिर के लिए ज़मीन की मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार को मंदिर और उससे जुड़े अन्य निर्माण के लिए तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट को 62.10 एकड़ ज़मीन आवंटित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आधार डेटा लीक की जांच हो। मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से कहा है कि उसे पांडिचेरी के लोगों का आधार डेटा लीक होने की जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि पांडिचेरी भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर बल्क एसएमएस भेजे थे। बात सही है भाई, ये होना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी कभी कभी जंग जैसी हो जाती है, सारी सकारात्मक को इकट्ठा कर चुनौतियों का सामना करता हूँ, जीतता हूँ। ग्रिल्स। ये ग्रिल्स वही है जो डिस्कवरी पे आते हैं ना, जिनके साथ मोदी जी भी गए थे डिस्कवरी। ये चर्चित एडवेंचरिस्ट है, टीवी प्रेजेंटर बेयर ग्रिल्स। एक्चुअली ये 25 साल के थे, इन्हें चोट लग गई थी, तो अभी भी आज भी वो अपनी रीढ़ की हड्डी की चोट की थेरेपी रोज आइस मतलब बर्फ फेर कर उसका रोज इलाज करते हैं। वो उनको इस तरह की वो जो दिक्कत थी तो उससे, और फिर भी रोज़ जी रहे हैं और मतलब उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह वो आज भी जाते हैं। चलिए ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इंदौर पहला शहर जहां ट्रैफिक सुधारने केबल कार चलाएंगे। ओके, केबल कार जो आपको पता है रोपवे होता है जो ऊपर जैसे पहाड़ियों पे मंदिर वगैरह रहते हैं वहाँ पर चलते हैं, वो अब एक शहर में चलेंगे। ये पहला शहर रहेगा जहाँ पर रोपवे चलेंगे। आप इसके थ्रू मतलब ट्रैफिक जो तो ट्रैफिक के कारण ही हो रहा है, ये रोपवे के थ्रू सफ़र कर सकते हैं, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रैफिक की कोई वो नहीं रहेगी। सबसे अच्छी बात है इंदौर पहला शहर रहेगा। यहाँ पर अभी मेट्रो भी आने वाली थी और मेट्रो का काम बहुत ढीला है। ये तो अगर ठीक से करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। तो इसमें चल रहा है, इसके प्रोजेक्ट पास आ रहे हैं। 4 व्यस्तम क्षेत्रों में रखा गया है प्रस्ताव। प्रेजेंटेशन में शहर के 4 व्यस्तम क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में केबल कार शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, कालाइन नगर और सुधार नगर, क्लाथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवरकुआ तक के 4 क्षेत्रों में रोपवे केबल कार चलाने का इंतजाम किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये भाई ये चलेंगे यार भैया, बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तरक्की होना ही चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। H1B वीज़ा, डोनाल्ड ट्रंप के समय के प्रतिबंध हुआ समाप्त, भारतीय पेशेवरों को राहत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को विदेशी श्रमिकों के वीज़ा, खासतौर से H1B वीज़ा पर प्रतिबंधों की अवधि को समाप्त होने दिया है। इसके साथ ही उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना खत्म हो गई है। इससे हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने पिछले साल कोविड-19 संकट और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच H1B सहित कई अस्थायी या गैर प्रवासी वीज़ा श्रेणियों को आवेदकों को अमेरिका में प्रवेश को रोक दिया था। ट्रंप ने दलील दी थी कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार के दौरान ये वीज़ा अमेरिकी श्रम बाजार के लिए एक जोखिम है। उन्होंने बाद में इस अधिसूचना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। चलिए ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। गड़बड़ी की आशंका, नंदीग्राम के बूथ पर 1.5 घंटे डटी रही ममता बनर्जी। गड़बड़ी तो खुद ही करते हो और गड़बड़ी की क्या आशंका है। बंगाल में 80.4% तो असम में 76.9% वोटिंग हुई है।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 30 और असम में 39 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में सबसे अहम सीट नंदीग्राम रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व विश्वस्त और भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले में है। पिछले 5 दिनों से निर्वाचन क्षेत्र में डटी ममता ने मतदान के दिन कई जगहों पर हिंसा और जोर जबरदस्ती के आरोप लगाए। नंदीग्राम के बूथ नंबर 7 पर वह खुद 1.5 घंटे तक डटी रही। इस दौरान मतदान जारी रहा। ममता ने गड़बड़ी की बाबत चुनाव आयोग और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी गुहार लगाई है। पहले की तरह दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त मतदान हुआ है। इस बार शाम 6 बजे तक 80.43 मतदान होने की खबर है, जबकि 27 मार्च को 79.79% मतदान हुआ था। असम में 39 सीटों के दूसरे चरण में 76.9% मतदान दर्ज किया गया है। अगली न्यूज़ क्या है? अगली तो आपका राशिफल है भैया, जिसकी जो राशि है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक चीज़ होती तो पढ़ भी देता। अब ये अलग अलग है, आप अपनी राशि पॉज करके और थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं ही थोड़ा पॉज रहने देता हूँ। देखिए, नॉर्मल जैसी मेरी तुला राशि है तो मैं उसको पढ़ लूँ, इतनी देर पॉज है, इतनी देर में आप पढ़ सकते थे। चलिए ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन, जो भी मैंने बताया ना, जीएसटी कलेक्शन की 1,23,000 करोड़ रुपए रहा है। इससे पहले भी बीते जनवरी में 1,19,000 करोड़ रुपए रहा था। कहाँ से कितना कलेक्शन मिला है? तो महाराष्ट्र से मिला है 15,000 पिछले साल मार्च में, अभी मिला है 17,000। गुजरात से 7,000 और अभी मिला है 8,000 करोड़। कर्नाटक से 7,000, अभी मिला है 8,000 करोड़। तमिलनाडु से 6,000, अभी मिला है 7,500 करोड़। उत्तर प्रदेश से 5,000 करोड़, अभी मिला है 6200 करोड़। राजस्थान से 2820 करोड़, अभी मिला है 3351 करोड़। मध्य प्रदेश से 2407 करोड़, अभी है 2728 करोड़। ठीक है, इसलिए बढ़ रहा है संग्रह। अर्थव्यवस्था में लगातार रिकवरी हो रही है, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क के डेटा मिलान से नकली बिलिंग में कमी आ रही है। जीएसटी में हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए देश भर में छापेमारी की गई थी। इसका असर भी दिख रहा है। अच्छा हाँ, ये बात सही है, सरकार ने अहम कदम उठाया जीएसटी, और इससे बहुत फायदा हो रहा है सरकार को। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी भाई, ये वर्ल्ड कप का जो फीफा वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर होता है ना, वो 20 साल से और रेगुलर 35 मैच से जर्मनी को अभी तक कोई नहीं हरा पाया था, बस जर्मनी आज हार गई है भाई। नॉर्थ मैसेडोनिया ने जर्मनी को 2-1 से हराया। नॉर्थ मैसेडोनिया ने अब तक वर्ल्ड कप नहीं खेला है, बस जर्मनी 4 बार के विजेता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी हार 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। उसके बाद से खेले गए 35 मैचों में टीम ने अजेय रही है। इसमें लगातार 18 जीत शामिल है। नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए गोरान फर्नांडीज और एल्जिस एल्गस ने गोल किए। ग्रुप जो जर्मनी के तीसरे और नॉर्थ मैसेडोनिया दूसरे नंबर पर है। वही ग्रुप आई के मुकाबले में इंग्लैंड ने पोलैंड को 2-1 से हराया। 3 जीत के साथ इंग्लैंड ग्रुप के टॉप पर है। डेविड बेकहम। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये भाई जो सचिन बाजे, जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एंटीलिया के पास ये आपको जिलेटिन की छड़ें मिली थी ना, वो जिलेटिन की छड़ें सचिन बाजे ने ही परचेज की थी। ये खुलासा हो गया है, उससे रिलेटेड है। पता नहीं साला पुलिस वाले क्या क्या करते हैं, क्या ज़रूरत थी इसको ये करने की? अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। यहाँ सरकारी नौकरी पाने के लिए तो साले लोग, पर पावर भाई, पावर की भी कोई बात होती है, ये पावर के चक्कर में गांड हो गई इनकी। चलिए अगली न्यूज़। एमपी और यूपी के बाद गुजरात में लव जिहाद बिल पास, 7 साल की सजा। जो लव जिहाद जो पहले था एमपी और यूपी में पास हुआ था, वो अब गुजरात में भी लव जिहाद का बिल पास हो गया है। 7 साल की सजा इसमें है। लव जिहाद तो आप सब समझते हैं, इसको पढ़ के बताना क्या है। बस ये न्यूज़ है कि एमपी यूपी में कानून है और गुजरात में भी है। चलिए ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कभी नहीं कहा कि सोनिया के बजाय शरद पवार बने यूपीए चेयरपर्सन। ये संजय राउत है, इनके ऊपर किसी ने आरोप लगाया कि भैया आपने कहा था और कहा अभी तक, ये हमेशा मुकर जाते हैं, इनकी आदत है, ये मुकरने में नंबर 1 है। इनके पास अगर कोई मीडिया वाला भी जाएगा तो एकदम चिल्लाने भौंकने लगेंगे। अरे क्या ज़रूरत है, अगर बाकी भी राजनेता है आराम से जवाब दो। नहीं, चिल्ला के ही जवाब देंगे। तो ये शरद पवार जी की, मतलब ये अपने संजय राउत जी की एकदम खासियत है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। एसपी से युवक बोला भैया मेरे साथ धोखा हुआ है, पत्नी किन्नर है। अब ये देखो यार भैया, क्या क्या कहानियाँ होती है। शादी हुई वही भाई की, सौगात में पता चला बीवी तो किन्नर है।
हे भगवान, क्या बीती होगी भाई बंदे के ऊपर यार। इधर पत्नी ने भी 4 माह पहले महिला प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि मनीषा ने भी अपने पति के खिलाफ महिला प्रकोष्ठ में आवेदन किया कि पति द्वारा संग नहीं रखने संबंधी शिकायत है, साथ ही भरण पोषण की भी मांग रखी है। अपने खिलाफ शिकायत होने पर पंखी ने गुरुवार को एसपी ऑफिस आकर शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि थर्ड जेंडर होने को लेकर जांच कराने का सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। पंखी जाटव का कहना है कि 16 जून 2019 को उसकी मनीषा पुत्री करण सिंह जाटव निवासी ग्राम दहरवाड़ा से शादी हुई थी, लेकिन पत्नी के किन्नर होने की सच्चाई सौगात के दिन पता चली। अगले ही दिन बड़े भाई फूल सिंह व बहन सरोज को इस बारे में बताया। फिर मनीषा को अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया, फिर उसी दिन मनीषा को मायके भेज दिया। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं भैया। हो गई आज की न्यूज़ें ख़त्म। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।